बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाज़रीन, सबसे अच्छी चाल यह होती है कि कोई चाल ना चली जाए, लेकिन अमेरिका इस खित्ते में एक नई चाल चलने वाला है, एक नई गेम खेलने की तैयारी कर रहा है। इस बार अमेरिका का हदफ चाइना और शिमाली कोरिया है। चाइना के खिलाफ अमेरिका ने इस खित्ते में दो ताकतों को इकट्ठा किया है। इनमें एक ताइवान और दूसरी भारत है। दोनों को अमेरिका सपोर्ट करता है, दोनों को हथियार भी लेकर देता है। खुसूसन भारत की मदद अमेरिका हर लिहाज से करने को तैयार रहता है। यहां तक कि इन्होंने पिछली मर्तबा भारत को अपने B-52 बम्बर्स की मदद की यकीन दहानी कराई थी कि अगर चाइना के साथ आप जंग में चले भी जाते हैं तो हम अपने बम्बर्स तैयारे आपके हवाले करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अमेरिका ताइवान की फौज को ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको जदीद असलहा भी फ्राहम किया जा रहा है। अमेरिका यह तैयारी कर रहा है कि भारत और ताइवान को लेकर चाइना के खिलाफ एक ताकत बनाई जाए, जिससे किसी तरह चाइना कमजोर हो जाए और अमेरिका अपने मतलूबा नताइज हासिल करे। अमेरिका कभी भी बड़ी ताकतों से बराह रास्त नहीं लड़ता, छोटे कमजोर ममालिक पर अपने साथियों को साथ मिलाकर हमला करता है, कभी अकेला हमला नहीं करता। अमेरिका कभी भी बराह रास्त किसी बड़ी ताकत से भी जंग में नहीं जाता। रूस से खुद नहीं लड़ा, दुनिया भर के मुसलमानों को इकट्ठा किया, सोवियत यूनियन से लड़ाया, टुकड़े कर दिए। इसी तरह अमेरिका जहां जहां गया, अफगानिस्तान, शाम, इराक, लीबिया, हर जगह अपने इत्तेहादियों के साथ गया। चाइना एक बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका उसके साथ जंग में कभी बराह रास्त नहीं जाएगा। वो ये चाहेगा कि ताइवान और भारत चाइना को नकेल डालें, उसके लिए मुसीबत पैदा करें, उसके लिए हालात खराब करें, और फिर अमेरिका जब चाइना के मुकाबले में आए तो एक बहुत बड़ी आलमी फौज के साथ मैदान में उतरे। चाइना चुप बैठने वाला तो है नहीं। चाइना ने अमेरिका का बंदोबस्त किया हुआ है और उसने एक बड़ा खतरा अमेरिका के लिए भी खड़ा कर दिया है। शिमाली कोरिया में अमेरिका पर एटमी हमले के लिए तैयार करदा मिसाइलों की नुमाइश की गई है और ये अब हुई है। इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। शिमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग ने हथियारों के निज़ाम की एक नादर नुमाइश का मुआयना किया है, जिसमें अमेरिका पर एटमी हमले के लिए तैयार करदा मिसाइल रखे गए थे। हथियारों की नुमाइश की तकरीब से जज्बाती खिताब करते हुए किम जोंग ने कहा कि वो असलहे और टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी फौज को अमेरिका से मुकाबले के लिए नाकाबिल तस्खीर बना रहे हैं। किम जोंग ने अमेरिका को जजीरा नुमा कोरिया में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराते हुए इल्जाम आयद किया कि अमेरिका के गलत और जानिबदार फैसलों की वजह से खित्ते में कशीदगी पैदा हुई और कोरियाई अवाम को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया है। अमेरिका बार बार शिमाली कोरिया के साथ दुश्मनी से इनकार करता आया है, ताहम अब तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया जिससे यह साबित हो कि वो शिमाली कोरिया का दुश्मन नहीं है। करता वही सारा कुछ है जो दुश्मन करते हैं। दोस्तों वाली बात अमेरिका में कोई नहीं। हमेशा हमारे साथ दुश्मनी निभाते हैं, हमारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हम अपनी फौज और हथियारों को अमेरिका के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। शिमाली कोरिया के मीडिया की जानिब से जारी तस्वीर में किम जोंग को स्याह लिबास में सुर्ख कालीन पर ट्रकों पर नस्ब बड़े मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ चलते हुए दिखाया गया है, जबकि त्यारे फजा में परवाज कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि 2017 में शिमाली कोरिया ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का कामयाब तजर्बे के बाद दावा किया था कि अमेरिकी सरजमीन पर एटमी मिसाइलों से हमला करने की सलाहियत अब कोरिया के पास मौजूद है। यानी शिमाली कोरिया एक ऐसा मुल्क बन गया है, एक ऐसा खतरा बन गया है अमेरिका के लिए जो किसी भी वक्त एटमी हमला कर सकता है। मगर सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अमेरिका पर एटमी हमला शिमाली कोरिया ही क्यों कर सकता है? वो ममालिक कभी भी लड़ाई को इस नहज तक जाने नहीं देंगे जिनके पास खोने को बहुत कुछ हो। चाइना नहीं चाहेगा कि वो दुनिया में एटमी जंग लड़े, क्योंकि चाइना इस दुनिया का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और इसके पास बहुत पैसा है, बहुत मौके हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसके लोग खुशहाल हैं। वो दुनिया को तबाही की तरफ जाता हुआ नहीं देखेगा। वो नहीं चाहेगा कि दुनिया तबाही की तरफ जाए। अमेरिका भी नहीं चाहेगा, रूस भी नहीं चाहेगा, दुनिया के यूरोपीय ममालिक भी नहीं चाहेंगे। लेकिन शिमाली कोरिया की जो हालत है, उसके अवाम जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह अमेरिका ने उनको तंग किया है, एक ऐसा मुल्क है कि उसके पास एटमी हथियार मौजूद हों तो वो चला भी देगा। पाकिस्तान के बारे में भी यही खदशात थे दुनिया को कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर है, यहां पर भूख है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग तंग आए हुए हैं, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा इनके पास ये हथियार होना बहुत खतरनाक है। इसी तरह लोग ईरान के बारे में सोचते हैं। तो शिमाली कोरिया अमेरिका के लिए हकीकतन एक खतरा है। शिमाली कोरिया के हथियार और मिसाइल वो दुनिया के वाहिद मिसाइल और हथियार हैं जिनसे अमेरिका डरता है।
उनकी टेक्नोलॉजी इस सिस्टम की है कि अमेरिकन रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम उनसे बच नहीं सकता। अमेरिका को दुनिया में सबसे बड़ा और ज्यादा खतरा शिमाली कोरिया से ही है और यही खौफ डोनाल्ड ट्रंप को शिमाली कोरिया तक ले गया था। वहां जाकर उनके साथ बातचीत भी की थी और कहा था कि हम तो दोस्ती चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अमेरिका वो सारे इकदाम करता है जिससे ये मुल्क डूबता है और नुकसान पहुंचता है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने तो अमेरिका से थोड़ा पैंतरा बदला है। यूरोपीय यूनियन का अफगानिस्तान के लिए 1 अरब यूरो के इमदादी पैकेज का ऐलान सामने आया है। यूरोपीय कमीशन के सरबराह उर्सुला वॉन ने अफगानिस्तान में किसी बड़े इंसानी, समाजी और मुआशी बहरान को टालने के लिए 1 अरब यूरो के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से फौरी इमदादी जरूरियात को पूरा करने की गरज से 300 मिलियन यूरो की रकम का ऐलान किया गया था, जिसमें 250 मिलियन यूरो की इजाफी इमदाद का वादा G20 ममालिक के सरबराही इजलास में किया गया था। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और इंसानी सूरत हाल में बहस करने के लिए गुज़श्ता रोज G20 ममालिक इकट्ठे हुए थे। मेजबानी इटली ने की थी और यह ऐलान किया गया है कि यह रकम बराह रास्त तालिबान को नहीं दी जाएगी। ये रकम बैनुल-अक़वामी इदारे यानी कुछ यूनियंस वहां पर काम कर रही हैं, NGOs वहां पर काम कर रही हैं, उनको दी जाएगी ताकि लोगों तक मदद पहुंच सके। उन्होंने कहा कि हम तालिबान हुकाम के साथ राब्ता रखने के हवाले से अपनी शराइत वाज़ेह कर चुके हैं, जिसमें इंसानी हुकूक की पासदारी शामिल है। अभी तक तो रिपोर्ट्स खुद ही वाज़ेह कर रही हैं, लेकिन अफगान अवाम को तालिबान के इक़दामात की कीमत अदा नहीं करनी चाहिए। एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है जहां तालिबान के नुमाइंदगान ने अमरीकी और यूरोपीय नुमाइंदों से मुलाकात की है। अफगान तालिबान ये चाहते हैं कि उनका पैसा हर हाल में रिलीज किया जाए, उन पर पाबंदियां खत्म की जाएं और उनको तस्लीम किया जाए ताकि वो एक होकर अफगान अवाम के लिए काम कर सकें। दूसरी जानिब अमरीका और यूरोप बहुत सख्त शराइत रख रहे हैं और उन शराइत में यह है कि महफूज पनागाहें खत्म की जाएं उन तमाम लोगों के लिए जो दूसरे मुल्क जाकर खतरा बन सकते हैं। तालिबान की वो बुरी हुकूमत को भी वो तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि इस किस्म की हुकूमत बनाई जाए जिसमें अक़लियतों का हिस्सा ना हो, जिसमें कमज़ोर तबकात की नुमाइंदगी ना हो, जिसमें लोगों का इस्तेहसाल किया जाए। अमरीका बहादुर से मेरा ये सवाल है कि जब आप अफगानिस्तान में मौजूद थे तो क्या आप लोगों का इस्तेहसाल नहीं कर रहे थे? क्या आप लोगों को नहीं मार रहे थे? क्या आप लोगों को गोलियों से छलनी नहीं कर रहे थे? और क्या आपको भारत का इस्तेहसाल नज़र नहीं आता जो भारत कश्मीर में मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रहा है? आप सिर्फ नाम नेहाद अमन के दाई हैं, आपका अमन से ताल्लुक कोई नहीं है। आपको अमन के बारे में सोचना होगा, अमन की डेफिनेशन को समझना होगा और फिर उस पर गौर गौस करते हुए हकीकी अमन की जानिब सफ़र करना होगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।